Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the following questions, the assertion and reason have been put forward. Read the statements carefully and choose the correct alternative from the following. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. Option second, assertion and the reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is true but reason is false. Option fourth, assertion is false but reason is true. Assertion. In Rutherford's experiment, a few positively charged alpha particles were deflected. Reason, most of the space in the atom is empty. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक असर्शन और एक रीजन स्टेटमेंट गिवन है। असर्शन स्टेटमेंट के अंदर हमें बोल रखा है कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके अंदर कुछ ही जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे। रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो एम्प्टी होता है एटम के अंदर। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो ये की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट यहाँ पे की कंसेप्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था उसके हमें क्या रिजल्ट्स मिले थे। सो यदि मैं बात करता हूँ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रिजल्ट मिले थे उनकी हम यहाँ पे बात डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तो एटम के ऊपर क्या किया इन्होंने कि अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम थी वो इन्होंने इसके ऊपर थ्रो आउट करी। तो जैसे ये अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर थ्रो आउट किए गए, ये मैं मान लेता हूँ कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो इसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट किए गए तो अल्फा पार्टिकल्स जो थे, काफ़ी अल्फा पार्टिकल्स के बिना डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए और केवल कुछ जो पार्टिकल्स थे वो क्या हुए थे, डिफ्लेक्ट हुए थे। जैसे जो दूर वाले अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे शो कर देता हूँ। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्या हो गया, यहाँ से पास आउट हो गए, इन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। और जो इसके नज़दीक में अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे वो किसी एंगल के ऊपर हमारे पास डिफ्लेक्ट होते हुए हमें मिले। जैसे ये किसी एंगल के ऊपर क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया अल्फा पार्टिकल। सो और जो इससे न्यूक्लियस से डायरेक्ट जो अल्फा पार्टिकल टकराया था वो 180 डिग्री क्या हुआ था, डिफ्लेक्ट हुआ था। यानी कि इसने पाथ अपना डायरेक्शन क्या थी, टोटली चेंज कर ली थी इस अल्फा पार्टिकल ने। सो ये हमारे पास मैं क्या बता रहा हूँ, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स हैं। और ये इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ था, डिफ्लेक्शन हुआ था। सेम चीज़ हम नीचे भी शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास बिना किसी डिफ्लेक्शन के जा रहे हैं और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसी एंगल पे हो रहा है। और जो बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे उनका डिफ्लेक्शन हुआ था। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्या कर गए थे, पास आउट किए थे। सो ये हमारे पास क्या है, ये है न्यूक्लियस। अब अल्फा पार्टिकल की यदि बात करें तो ये डिफ्लेक्शन किस प्रकार से हो रहा था। अल्फा पार्टिकल्स जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर भी कैसा चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास चार्ज होता है वो भी पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। सो ये डिफ्लेक्शन का रीजन क्या था, रीजन ऑफ डिफ्लेक्शन की यदि बात करें तो वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो रिपल्शन लग रहा था उसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रहा था। सो रिपल्शन किस वजह से हुआ, रिपल्शन की यदि बात करें तो सॉरी, जो डिफ्लेक्शन हुआ था वो किस वजह से हुआ था, डिफ्लेक्शन हुआ हमारे पास क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज था और अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज जो टकराने की वजह से जो रिपल्शन जनरेट हुआ, या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो रिपल्शन था उसकी वजह से क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, सॉरी रिपल्शन की यदि बात करें, रिपल्शन जो पॉजिटिव चार्ज के बीच में होता उसकी वजह से ये हमारे पास डिफ्लेक्शन हमें मिला। सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। सो बेसिकली जो प्रोटॉन है हमारा वो क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
और जो हमारा न्यूट्रॉन है वो क्या होता है, चार्ज लेस पार्टिकल है। न्यूट्रॉन हमारा क्या है, न्यूट्रॉन हमारा क्या है, चार्ज लेस। न्यूट्रॉन हमारे पास चार्ज लेस है। सो इनके बीच में प्रोटॉन प्रोटॉन कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास क्या मिल गया, हमें डिफ्लेक्शन मिला। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। और बाकी का जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है। तो एम्प्टी स्पेस से जो भी पार्टिकल्स पास आउट करे, अल्फा पार्टिकल्स, वो क्या करे, बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो चले गए। और जो पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस के पास आए उन्होंने डिफ्लेक्शन किया, और जो डायरेक्टली इससे टकराया अल्फा पार्टिकल, वो 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ। सो ये हमारे पास कंडीशन थी। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो तो दोनों ही करेक्ट है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे, बाकी तो सीधे पास आउट हुए थे, करेक्ट है। और मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, लेकिन ये जो रीजन है ये असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिपल्शन का कारण क्या था कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और अल्फा पार्टिकल के पास भी पॉजिटिव चार्ज है। सो जो पॉजिटिव से पॉजिटिव डायरेक्ट टकरा रहा था वहां पे हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा था, अदर डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। सो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।